दोस्तों नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अजय कुमार, कैंसर रोग सर्जन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर अवेयर भारत की टीम की तरफ से आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कैंसर का मरीज क्यों देरी से डायग्नोस होता है, उसका इलाज क्यों देरी से होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम अगर ओरल कैंसर की बात करें तो अगर किसी के मुंह में छाला होता है, जो कि एक ओरल कैंसर का मान लीजिए कि शुरुआती सिम्टम है। जैसे ही छाला होता है तो पेशेंट आसपास के लोकल डॉक्टर के यहाँ पर जाता है दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे छाला हुआ है। डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, हफ्ते भर 15 दिन उसे छाले की दवाई देते हैं। लेकिन दवाई तो दे देते हैं, लेकिन एडवाइस नहीं करते हैं कि आपको आगे कुछ जांच की ज़रूरत है, बायोप्सी की ज़रूरत है। अब वो एक डॉक्टर के चक्कर में पड़ के, जो कि पता नहीं कैंसर का डॉक्टर है कि नहीं है, महीना 1.5 महीना छाले का इलाज करता रहता है बिना किसी जांच किसी पड़ताल के। जब 1-2 महीना बीत जाता है, छाले में आराम नहीं मिलता है, तब कोई बोलते हैं कि यहाँ चले जाओ, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो भी सही डॉक्टर के पास नहीं है, यहाँ वहाँ जाता है। फिर वो भी डॉक्टर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उसका दवाई जो भी है छाले की दवाई देता रहता है। उसके बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कैंसर है तो बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ेगी, वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, इधर उधर करके पूरा 1.5-2 महीना अपना पूरा खराब कर लेता है। तब तक जो बीमारी स्टेज 1 में रही होगी वो स्टेज 3 में पहुंचता है या डेफिनेटली स्टेज 4 में भी पहुंच सकता है। उसके बाद फिर घूमते टहलते उसको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जो कहीं किसी डॉक्टर से कैंसर का ट्रीटमेंट कराया हुआ होता है। तब वो फाइनली बोलता है कि आप यहाँ चले जाओ, इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया है और मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। तो फिर वो पेशेंट एक्चुअल डॉक्टर के पास पहुँचता है, कैंसर डॉक्टर के पास पहुँचता है। कैंसर डॉक्टर उसे देखता है तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि इतने दिन कहाँ थे, इतना बढ़ा के क्यों आ गए, अब तो ये बहुत बड़ा हो गया है। तो बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको किसी ने बताया ही नहीं कि आप यहाँ चले जाओ। डॉक्टर साहब छाला समझकर जो है ट्रीटमेंट करते रह गए। तो इसी कारण से 90% पेशेंटों के साथ यही होता है कि जब उसकी शुरुआती लक्षण होते हैं, जब उसकी शुरुआती पहचान होती है, तो उस समय बिल्कुल पेशेंट ध्यान नहीं देता और ट्रीट करने वाला डॉक्टर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि इसको क्या हम सही जगह पर भेज दें कि इसका इलाज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता तक उसी छाले की दवाई देता रहेगा। बीमारी अगर बढ़ रही है फिर भी वो दवाई बदल के देता रहेगा। और अल्टीमेटली जब फाइनल डॉक्टर के पास, कैंसर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं हम, तो स्टेज 3 होता है, 4 होता है करके वो बड़ा सा घाव लेकर आते हैं हम लोग के पास। तो हम लोग फिर एडवाइस करते हैं बायोप्सी का। अब जैसे ही मरीज बायोप्सी का नाम सुना, तमाम तरीके के सवाल कि कहीं कटिहन, कहीं काट दें, कहीं बढ़ न जाए, कहीं फैल न जाए। अब इसी कन्फ्यूजन में फिर वो 1.5 से 2 महीना खराब किया। फिर बायोप्सी के डर से वो डॉक्टर बदलेगा, एक डॉक्टर से 2 डॉक्टर, 2 डॉक्टर से 3 डॉक्टर, कि कोई तो ऐसा मिल जाए कि बायोप्सी न हो, बिना बायोप्सी के इलाज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके कैंसर में का ये सिम्टम है, कैंसर के जैसा लग रहा है, तो बायोप्सी ही एक ऐसा जांच है जिससे हम लोग चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि बायोप्सी के ही आधार पर हम लोग आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो कुछ तो पेशेंट बायोप्सी के डर से अपना समय खराब करते हैं, और कुछ तो इस स्थिति में आते हैं डर से कि वो ट्रीटमेंट कराने के लायक नहीं रहते हैं। तो जिस किसी को भी अगर कैंसर की शुरुआत होती है,
उसको शुरुआती लक्षण होते हैं तो समय न गंवाएं। मैं बार बार बोलता हूँ, समय न गंवाएं। कैंसर आज भी क्योरेबल है, लेकिन हाँ, सही समय पे डायग्नोसिस बनाया जाए और सही तरीके से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार कैंसर अवेयर भारत की टीम से बोल रहा हूँ, और जिस किसी को भी कैंसर की शुरुआती लक्षण है, कृपया समय न गंवाएं, सही से इलाज कराएं, और किसी हेल्प की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो तो कैंसर अवेयर भारत की टीम से संपर्क कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।